हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस। आई होप यू डूइंग वेल। और आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। उसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ओजोन होल के बारे में। तो जो हमारा आज का डिस्कशन है वो रहेगा अराउंड द ओजोन होल। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो कौन से वेरियस फैक्टर हैं विच हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल पर्टिकुलरली ओवर योर अंटार्कटिक या आर्कटिक रीजन। क्लियर? तो हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे विच हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल ओवर द अंटार्कटिक रीजन। देन वी विल डिस्कस अबाउट द की फाइंडिंग ऑफ स्टडी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे की फाइंडिंग ऑफ अ स्टडी एंड व्हाट डज दीज की फाइंडिंग्स रिवील अस अबाउट द ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ दिस ओजोन होल। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर, जैसा कि हम जानते हैं ओजोन लेयर से हम क्या समझते हैं, एक ये हमें लेयर देखने को मिलती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जहां पे ओजोन मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है हमें बहुत हाई देखने को मिलती है। और ये पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की कौन से लेयर में हमें ये देखने को मिलती है, तो ये हमें स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ये वो एटमॉस्फेयर की लेयर है जो आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ हमें देखने को मिलती है। क्लियर? और अब हम अगर बात करते हैं व्हाट इज योर ओजोन होल। ठीक है, तो अगर हम ओजोन होल की बात करते हैं तो ये हमें जो स्ट्रेटोस्फियर है वहां पे एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन देखने को मिलता है जहां पे ओजोन मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो आपको बहुत ही कम दिखाई देती है। क्लियर? तो ओजोन होल का लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि वहां पे आपको जो स्ट्रेटोस्फियर है वहां पे आपको एक होल देखने को मिल रहा है, नहीं। ये वो पर्टिकुलर रीजन है आपकी ओजोन लेयर में इन द स्ट्रेटोस्फियर जहां पे जो ये आपके पास ओजोन मॉलिक्यूल्स है उनकी कंसंट्रेशन हमें बहुत कम दिखाई देती है। ठीक है, अगर साधारण शब्दों में इसको कहा जाए तो उसका मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर रीजन है आपके स्ट्रेटोस्फियर में जहां पे जो ओजोन लेयर है वो काफी हमें थिन दिखाई देती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में हमें जो ओजोन लेयर है वो एक्सट्रीमली थिन दिखाई देगी। क्लियर? और अगर बात की जाए कि कितने कम कंसंट्रेशन लेवल को हम कंसीडर करके चलते हैं एज अ ओजोन होल। ठीक है, तो अगर कहीं पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रेटोस्फियर के हमें ओजोन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन 220 डॉप्सन यूनिट से कम देखने को मिलती है तो उस पर्टिकुलर रीजन को कंसीडर करके चला जाता है एज अ ओजोन होल। तो यहां से आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन मॉलिक्यूल्स की या ओजोन लेयर की जो हमें कंसंट्रेशन है 220 डॉप्सन यूनिट से कम देखने को मिलती है तो उसको हम कंसीडर करके चलेंगे एज अ ओजोन होल। क्लियर? और ये जो डॉप्सन यूनिट है, ठीक है, ये एक यूनिट है जो मेजर करता है ओजोन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को। ठीक है, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इट इज योर डॉप्सन यूनिट। अब अगर हम बात करें कि ओजोन लेयर की थिकनेस का हम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है या इस ओजोन होल का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो ओजोन होल की वजह से या ओजोन की थिकनेस की वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो इजिली पेनिट्रेट कर जाएंगे थ्रू द स्ट्रेटोस्फियर एंड दे विल हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं दे आर हार्मफुल टू द ह्यूमंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें इसकी वजह से काफी स्किन कैंसर्स या आईज से रिलेटेड भी डिजीज देखने को मिलते हैं या आईज को डैमेज करती हैं आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज। ह्यूमंस के साथ साथ आप प्लांट्स की बात कर लो, ठीक है, आप मरीन इकोसिस्टम की बात करो, ठीक है, तो इनके लिए भी हार्मफुल होती हैं अल्ट्रावायलेट
रेज। और ये जो आपकी ओजोन लेयर है ये हमारी अर्थ को हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, ये इनको इजीली पेनिट्रेट नहीं करने देती हैं, किनको? अल्ट्रावायलेट रेज को, आपकी ओजोन लेयर। तो जब आपकी ओजोन लेयर काफी थिन हो जाएगी तो वो इफेक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी हमारी अर्थ सरफेस को फ्रॉम योर अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल टू द लिविंग बींग्स ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। क्लियर? देन अगर बात की जाए व्हाट आर द रिसेंट, ठीक है, व्हाट आर द रिसेंट स्टडीज रिवील अस अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दिस ओजोन होल। तो हाल ही की स्टडीज में पाया गया है कि ये जो ओजोन होल हमें अंटार्कटिक के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें हमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। क्लियर? तो मतलब हमें यहां पे ओजोन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई दिखाई दी गई है। क्लियर? तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी की फाइंडिंग्स हमें देखने को मिली है रिसेंट स्टडीज में और वो क्या रिवील करती हैं अबाउट द ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ द योर ओजोन होल। ठीक है, तो 2025 की स्टडी की बात की जाए तो ये जो अंटार्कटिक ओजोन होल हमें देखने को मिलता है अंटार्कटिक रीजन के ऊपर, इट हैज बीन रैंक्ड एज 5th स्मॉलेस्ट सिंस 1992। ठीक है, तो ये जो ओजोन होल है 5th स्मॉलेस्ट रैंक किया गया है सिंस 1992। क्लियर? और यहां पे ये जो नासा है इसने इस चीज का क्रेडिट किसको दिया है? तो दिस क्रेडिट हैज बीन गिवन टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, विच रिड्यूस ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसको थोड़ी देर बाद हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से हमें ये पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। देन हम बात करते हैं अगर स्मॉलर होल सिग्नल्स रिकवरी की, ओजोन होल की रिकवरी की अगर बात की जाए तो उसका जो हमें एवरेज साइज देखने को मिला है अर्लियर सितंबर से मिड अक्टूबर तक, ये आपको 18.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का देखने को मिला है। और जो लार्जेस्ट सिंगल डे साइज रिकॉर्ड किया गया है 2025 में, वो कितना रिकॉर्ड किया गया है ओजोन होल का? ये आपको पास देखने को मिला है 22.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? ऑन 9th ऑफ सितंबर। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट सिंगल डे साइज है। और अगर एवरेज साइज की बात की जाती है अर्ली सितंबर से मिड अक्टूबर तक, तो यहां पे आपको एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है 18.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। क्लियर? अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात की जाए, ठीक है, तो इट इज अमंग द स्मॉलेस्ट मेजर्ड सिंस 1979। तो जब से हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सिंस 1979, ये जो आपको साइज है स्मॉलेस्ट देखने को मिल रहा है अगर हम 1979 से इसको कंपेयर करते हैं। क्लियर? और इस पॉजिटिव ट्रेंड के पीछे जो मेन पोटेंशियल फोर्स हमें देखने को मिली है वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ योर ओजोन लेयर। तो उसको अडॉप्ट कौन से ईयर में किया गया था? 1987 में। और इसको एनफोर्स किया गया था 1989 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, काफी बार आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? ये एक हमें इंटरनेशनल ट्रीटी देखने को मिलती है जिसको डिजाइन किया गया था टू प्रोटेक्ट आवर ओजोन लेयर फ्रॉम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स देखने को मिलते हैं, हैलोन्स देखने को मिलते हैं जो आपके ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस और अल्ट्रावायलेट लाइट। क्लियर? तो इस जो ट्रीटी है इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हैलोन्स, इनको हमने सिस्टमैटिकली फेज आउट कर देना है। ठीक है, फ्रॉम द यूजेस, ताकि हम अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। बिकॉज हमने देखा कि ये जो आपके पास केमिकल्स हैं ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो लेवल ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैव डिक्लाइंड बाय नियरली 1/3। ठीक है, सिंस देयर पीक अराउंड 2000। ठीक है,
तो जब से हमने इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया है तो हमने विटनेस किया है डिक्लाइन ऑफ 1/3 इन द लेवल्स ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्लियर। और ये जो साइंटिफिक असेसमेंट अभी कैरी की गई है, हमारे द्वारा कंडक्ट करवाई गई है, ये रिवील करती है कि विदाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2025 ओजोन होल वुड हैव बीन मच लार्जर। ठीक है, अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अच्छे से अडॉप्ट करके इंप्लीमेंट नहीं करते तो ये जो हमें 2025 में एक रिडक्शन देखने को मिल रही है इन द ओजोन होल, ये काफी ज्यादा हमें देखने को मिल सकती थी। देन दूसरे फैक्टर की बात करें यहां पे तो इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर एंड द पोलर वॉर्टेक्स, आपको दूसरा एक रीजन देखने को मिलता है बिहाइंड दिस कॉन्ट्रैक्शन इन योर ओजोन होल। तो यहां पे अगर पोलर वॉर्टेक्स की बात करते हैं, ये एक आपके पास सर्कुलेटरी हमें विंड पैटर्न देखने को मिलता है। कहां पे? अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन योर स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये जो पोलर वॉर्टेक्स है ये आपके पास एक सर्कुलेटरी विंड पैटर्न है जो अर्थ के पोल्स के अराउंड मेनली स्ट्रेटोस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। और इसका क्या इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है? तो अगर हमारे पास एक वीकर पोलर वॉर्टेक्स है, ठीक है, तो इट कीप्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर हायर। ठीक है, अगर हमारे पास वीकर पोलर वॉर्टेक्स है तो जो हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में वो हमें हायर देखने को मिलता है। और ये जो वार्मर स्ट्रेटोस्फीयर होती है इट कॉजेज लेस ओजोन डिस्ट्रक्शन। क्लियर। तो अगर यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग पोलर वॉर्टेक्स देखने को मिलता, ऑब्वियसली उसकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर है हमें कम देखने को मिलता, और कम वार्मर जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है, लेस वार्मर स्ट्रेटोस्फीयर, इट कॉजेज डैमेज टू द ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो वीक पोलर वॉर्टेक्स हमें देखने को मिला है इसने फर्दर फैसिलिटेट किया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर ओजोन होल। क्लियर। तो ये हमें दूसरा रीजन देखने को मिलता है बिहाइंड दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओजोन होल इन 2025। और यहां से जो की पॉइंट्स हैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखने हैं, ठीक है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन वी हैव इज 2025 में वन डे का जो हमें पीक साइज देखने को मिला है ओजोन होल का, जो हमने बात की कि हमें सितंबर ऑफ 9 को देखने को मिला है, वो कितना देखने को मिला है? 22.86 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम एवरेज साइज की बात करते हैं अर्ली सितंबर से अक्टूबर 2025 की, तो ये जो ओजोन होल का जो साइज है हमें घटता हुआ दिखाई देता है कितने? 18.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपके पास एवरेज साइज है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, और ये आपके पास मैक्सिमम सिंगल डे साइज है ओजोन होल का जो सितंबर में विटनेस किया गया है। तो अगर बात करें तो इट इज द 5th स्मॉलेस्ट सिंस 1992। क्लियर। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखना है, 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया था, 1989 में इसको एनफोर्स किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द यूजेज एंड प्रोडक्शन ऑफ योर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हैलोन्स, जो डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स को इन प्रेजेंस ऑफ योर अल्ट्रावायलेट लाइट। क्लियर। देन ओजोन का क्या फंक्शन होता है हम जानते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। देन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करें आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो यहां पे 33% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के यूजेज में, ठीक है, सिंस 2000 पीक। देन 2025 में जो मिनिमम ओजोन वैल्यू हमने ऑब्जर्व की है 147 डॉप्सन यूनिट की है, जो कि मच बेटर है 2006 की 92 डॉप्सन यूनिट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन लेवल 220 डॉप्सन यूनिट्स, यहां पे अगर आपके पास जो ओजोन मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन लेवल है 220 डॉप्सन यूनिट से कम देखने को मिलता है, तो उसका मतलब हम उस पर्टिकुलर रीजन को कंसीडर करके चलेंगे एज अ ब्लैक होल, सॉरी एज अ ओजोन होल। ठीक है। तो यहां पे 147 का कंसंट्रेशन लेवल देखने को मिला है हमें ओजोन का, जो कि मच स्मॉलर है देन योर सेट लिमिट ऑफ 220 डॉप्सन यूनिट। ठीक है। बट इसको अगर हम कंपेयर करते हैं 2006 के लेवल पे, जब हमें ये सिर्फ 92 डॉप्सन यूनिट देखने को मिला था। क्लियर। तो उससे हम कंपेयर करें तो रिलेटिवली हमें
बेटर स्टेटस देखने को मिल रहा है ओजोन होल का इन 2025। देन अगर हम सेम पैटर्न पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि लेट 2060 तक, ठीक है, जो अंटार्कटिक के ऊपर हमें ओजोन होल देखने को मिलता है, यह पूरी तरह से डिमिनिश होता हुआ हमें दिखाई देगा। मतलब हमें यहां पे फुल रिकवरी देखने को मिल सकती है, ठीक है, ओजोन लेयर की बाय 2060, अगर हम सेम पैटर्न पे ये जो आपके पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके प्रोविजंस को फॉलो या इंप्लीमेंट करते रहे। देन कुछ एक और रीजन हमने इन्वायरमेंटल रीजन डिस्कस किए बिहाइंड दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओजोन होल, वो आपको देखने को मिलता है वीक पोलर वोर्टेक्स। तो जो वीक पोलर वोर्टेक्स है, इट लीड्स टू योर वार्मर स्ट्रेटोस्फीयर, और ये जो वार्मर स्ट्रेटोस्फीयर है, इट मींस लेस ओजोन लॉस और लेस डैमेज टू योर ओजोन मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन। क्लियर? जिसकी वजह से हमें बेटर रिकवरी देखने को मिलती है ओजोन होल की। क्लियर? तो ये था हमारा आज का डिस्कशन रिलेटेड टू द ओजोन होल। आई होप आज समझ गए होंगे कि ओजोन होल का मतलब क्या है। इसका लिटरली मतलब ये नहीं होता है कि यहां पे स्ट्रेटोस्फीयर में आपको एक होल देखने को मिलता है। इसका जस्ट मतलब है कि यहां पे जो ओजोन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर की जो थिकनेस है बहुत कम हो जाती है उस पर्टिकुलर रीजन में। और वो अगर हमें 220 डॉप्सन यूनिट से कम देखने को मिलती है तो हम उसको कंसीडर करके चलते हैं एज अ ओजोन होल। और इस जो हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड विटनेस किया इन द ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ ओजोन होल, उसके पीछे जो हमें पोटेंशियल फोर्स देखने को मिलती है वो है a better implementation of your Montreal Protocol, जिसका एम है टू प्रोटेक्ट योर ओजोन लेयर फ्रॉम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो यहां से ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।